हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज का टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए, पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू मीनिंग या फंक्शन, और सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग या फंक्शन, यानी अर्थ के आधार पर, यानी कार्य के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन होता है असर्टिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो सूचना प्रदान करता है, जैसे सी इज ए टीचर। तो यहाँ पे सूचना दी गई है कि कोई महिला या लड़की एक अध्यापक क्या है, अध्यापिका है। तो यहाँ पर सूचना दी गई है। सूचना दो प्रकार की होती है, एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का हो गया, एफर्मेटिव और नेगेटिव। ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, और अगर इसमें नॉट लग जाता तो ये नेगेटिव होता है, जैसे सी इज नॉट ए टीचर, इस तरह। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो सूचना मांगता है, जैसे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो जब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो कुछ किसी से पूछता है, जानना चाहता है, और इसमें पहचान क्या होती है, एक तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आता है लास्ट में। स्टार्टिंग में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और हेल्पिंग वर्ब के आगे भी डब्ल्यू एस शब्द हो सकते हैं सेंस के अनुसार। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट आगे नहीं होता है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, इस तरह नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेज। अब जो इंपेरेटिव क्या होते हैं, जो प्रार्थना, आदेश आदि को व्यक्त करते हैं, उन्हें इंपेरेटिव कहते हैं। जैसे ओपन दी डोर, आदेश दिया गया दरवाजा खोलिए, और कहें प्लीज ओपन द डोर, तब क्या है, प्रार्थना है। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या होता है, जो हमारे हृदय के आवेग, जो अचानक आवेग उत्पन्न होते हैं, उन्हें दर्शाता है, वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अचानक कोई हमने सुंदर फूल देख लिया तो कहते हैं अरे कितना सुंदर फ्लावर है। अचानक कोई सुंदर भवन देख लिया तो कहते हैं अरे कितना सुंदर भवन है, इस तरह से। या कोई लॉस हो जाता है तो अचानक उसको व्यक्त करते हैं। तो अचानक से कोई सूचना मिलती है, अचानक से जो कोई भाव पैदा होते हैं, उनके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एलास, हुर्रा, ब्रेवो, एटसेट्रा इसमें यूज किए जाते हैं। या फिर वाटर हाउस से भी काम चल जाता है, जिसमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये हमारी इच्छा को व्यक्त करता है। विश भी हो सकती है, कर्स भी हो सकती है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, आशीर्वाद दे। या कर्स भी हो सकता है, किसी को अभिशाप दिया जाए। ठीक है, तो ये पांच प्रकार के हो गए असर्टिव, जिसके दो भाग हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एम्पारेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अब हमारा जो नेक्स्ट वन है वो कौन सा है, वो है हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, रचना के आधार पर, यानी संरचना के आधार पर किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे। देखिए, पहले वाला है सिंपल सेंटेंस। कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। अब इसका हम पहचान कैसे करेंगे वो देखना होगा। इसमें क्या होता है, देखिए, ये ऐसा वाक्य होता है जिसका अर्थ स्वयं ही निकल जाता है, किसी दूसरी क्लॉज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, हमें पता चल गया वो क्रिकेट खेलता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन टेंस के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी वह उपवाक्य जिसका खुद का अर्थ निकल जाए। तो ये इंडिपेंडेंट कैसे है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, दूसरे उपवाक्य की आवश्यकता नहीं है। और जब एक ही उपवाक्य होता है तो सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, ये क्या होता है, इसमें ए सेंटेंस हैविंग टू और मोर independent clause joined by a coordinating conjunction is called a compound sentence। यानी जो सेंटेंस दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज से जुड़े, इंडिपेंडेंट मतलब जिनका अपना खुद का अर्थ निकल आए,
जैसे यहां से देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। किसी का नाम होता तो नाम रख देते, जैसे रवि क्रिकेट, रवि प्लेज क्रिकेट, आपको पता चल गया, हम कह रहे हैं कि रवि क्रिकेट खेलता है। ठीक है, दूसरा यहां से होता, आई वॉच हिम, मैंने उसे देखा, या मैंने उसको देखा है। ठीक है, तो इन दोनों का अपने अपने अर्थ निकल जाता है। यहाँ पे होता आई वॉच रवि, मैंने रवि को देखा है, या आई वॉच हिम, मैंने उसे देखा है। तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और इन्हें एंड कंजक्शन द्वारा जोड़ दिया गया है। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंजक्शन द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो वो कौन सी बन जाती हैं? वो बन जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और इन्हें जोड़ा किससे जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। वो कौन से होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इन्हें तब कर लेंगे जब हम क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस ये क्या होता है? देखिए, ए सेंटेंस हैविंग वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी जिस वाक्य में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसे कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यानी एक तो इसमें डिपेंड सॉरी इंडिपेंडेंट, यानी ऐसी क्लॉज हो जो किसी पर निर्भर ना हो, जिसका खुद का अर्थ निकलता हो। और दूसरी क्या हो? एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है, जैसे अब देखिए, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। अब इतना कहा गया है तो अर्थ कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें ये क्लॉज जोड़नी पड़ी। आई नो, मैं जानता हूं, दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं वह ईमानदार है। तब पूर्ण हुआ है, तो ये तो है इंडिपेंडेंट और ये है डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें एक होगी इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट। ठीक है, इसके लिए भी कुछ कंजक्शन होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के अभी बता देता हूँ, मेन एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग इन्हें। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिव होंगे या वो अलग, वो बाद की चीजें मैं बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जैसे बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था। अब इतना ही कहा तो अर्थ क्लियर नहीं हुआ। अब इसमें जोड़ेंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। अब दोनों को मिला के बोलेंगे मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। अब समझ में आ रहा है अर्थ। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना बोल दूं क्योंकि मैं बीमार था, तो अर्थ पूरा नहीं है। इसलिए ये कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। जब मैं पहुंचूंगा तब मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा। तो ये अधूरा सा लगता है वाक्य, इसलिए डिपेंडेंट है। फिर क्या जोड़ेंगे? आई विल कॉल यू। अब आ जाता है आगे कौन सा? ये वाला आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको मिक्स्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक डिपेंडेंट सॉरी जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज तथा कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी दो या दो से अधिक तो क्या हो? इंडिपेंडेंट, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। देखिए, कंपाउंड कंपाउंड है तो इसमें क्या है? कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो वही यहाँ पे आ जाएंगी। और फिर एक कम से कम एक क्या हो? इंडिपेंडेंट दोबारा समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्या होंगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती हैं। ठीक है, और कम से कम एक डिपेंडेंट होगी। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट एंड आई ट्रस्ट हिम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्लॉज आई नो तक हो गया, सेकंड ये हो गया ऑनेस्ट तक, थर्ड क्या होगा? आई ट्रस्ट हिम। ठीक है, इस तरह से। और आपको पता है एंड से कौन सा जुड़ता है? कंपाउंड। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गए, और ये इस तरह से आप देखेंगे। तो इसमें क्या है? ए सेंटेंस हैविंग टू और मोर independent clauses and at least one dependent clause is called compound complex sentence.
हालांकि वह थका हुआ था, उसने काम जारी रखा और उसके भाई ने उसकी मदद की। ऑल्दो ही वाज टायर्ड, ठीक है, ही कंटिन्यूड वर्किंग एंड हिज ब्रदर हेल्प्ड हिम, ठीक है। तो इस तरह से याद कैसे रखेंगे? टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज कहलाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स्ड सेंटेंस। ओके, तो ये हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेज हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू मीनिंग और फंक्शन, और सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को समझना बहुत ही जरूरी है, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आएगा, समझने के बाद लाइफ में यूजफुल भी होगा। थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।